नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर् नान्यम जाने नैव जाने न जाने नान्यम जाने नैव जाने न जाने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानने। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। वाल्मीकि बे ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष और सारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनि पवन सुत कीरतनी की। बरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि धन धन संतन को सर्वस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सबही की। सार हंस सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काक भुचुंडी करुण के की। काक भुसुंडी करुण के
आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी। कलिमल हरन विषय रस फीकी। सुभग सिंहार मुक्ति जुबती की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। दलन रोग भव मूर अमी की। तात मात सब विध तुलसी की। तात मात सब विध तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पिय की। कीरति कलित ललित सिय पिय की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरि ओं जगनेन जगन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्द्रजत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। शेवन्तकामकुलचम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीलरशालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणः परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया उत्तरभो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। जय जय सीताराम।
प्रेम से मानस की कुछ चौपाइयां गुनगुनाएं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जनक सुता जग जननी जानेगी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जाने की, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करो निदान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके युग पद कमल मनाबहु, आके जोग पद कमल मनावो, जाके युग पद कमल मनाबहु, आके योग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावो, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपति भंजन सुखदायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, भगति विपति भंजन सुखदायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, सादर शिवहि नाई अब माथा, सादर सेवई नायब माता, सादर शिवहि नाई अब माथा, सादर सेवई नायब माता, बरनौ बिशद राम गुण गाथा, बरनौ बिशद राम गुण गाथा, वरनौ बिशद
बिशद राम गुण गाथा। वर्णो विशद राम गुण गा। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चार। फेसबुक के माध्यम से जो भक्त लोग इस राम कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सभी भक्तों को व्यासपीठ से राधे राधे। ये कथा परम करुणामयी, वात्सल्यमयी, पूजनीय श्री राधे माँ जी की आशीर्वाद से, उन्हीं की ही कृपा से हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुजी इस संत महात्मा लोगों के पास हम जब जाते हैं, ये हमको आशीर्वाद देते हैं, तो जीव का दुख दूर क्यों हो जाता है? मुझे याद आ रही है बात, पूज्य राधे मां एक बात हमेशा कहती हैं, हर व्यक्ति का हिसाब, हर व्यक्ति का डाटा परमात्मा के पास में है। वो क्या कर रहा है, कितने सत्कर्म कर रहा है, कितना भजन कर रहा है, कितने बुरे काम कर रहा है, सब डाटा परमात्मा के पास हर एक व्यक्ति का फीड है। जब हम लोग ठाकुर का भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, सत्कर्म करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो वो हमारी कृपा ठाकुर जी की बढ़ती रहती है। यानी जितना करना चाहिए जब हम उतना नहीं करते हैं। सपोज करो कि अगर हमको हमारे पेट में 4 रोटी की भूख है और हम 1 खाएंगे तो पेट तो भूखा रहेगा, और फिर हम किसी से कहें कि भैया हमारा पेट भर दो, तो कोई कृपा कर कर अपनी थाली में से, जिसके पास में भंडार है, तो वो हमको देता है, तो हमारा पेट भर जाता है। ठीक इसी तरह से मेरा ये मानना है और बात सच है। जब हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, जितना हमें करना चाहिए जब हम नहीं कर पाते हैं, तो नेगेटिव चीज हम पर हावी हो जाती हैं, परेशान होते हम किसी न किसी वजह से। तब हम जब पूज्य माँ जी के चरणों में आते हैं, कहते हैं माँ आप कष्ट को दूर कीजिए। अब चूंकि संत महात्मा लोग तो हमेशा जीवन में उनकी आराधना ही रहती है, भंडार रहता है,
कृपा का, शक्ति का, जैसे भूखे को 2 रोटी देकर उनका पेट हम भर देते हैं, ऐसे ही पूजनी राधे माँ क्या करती हैं कि अपनी कृपा की शक्ति उस व्यक्ति को प्रदान करती हैं, जिससे उस व्यक्ति के जीवन में खुशहाल आ जाती है और व्यक्ति प्रसन्न होकर और सत्कर्म करने लगता है, अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए बंधुओं, ये कोई अतिशोक्ति नहीं है, ये तो एक विज्ञान है, एक सोची समझी बातें हैं। इस पर आप मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। संतों में अगर कुछ नहीं है तो लोग क्यों पीछे भागते हैं? दिखता नहीं है, हमको दिखता नहीं है। हम जो करते हैं, हम में और संतों में बस थोड़ा सा अंतर है। होता क्या है, हम लोग सोचते क्या हैं, अरे ये तो हमारे जैसे ही हैं, ये भी खाते हैं हम भी खाते हैं, ये भी सोते हैं हम भी सोते हैं, हम भी चलते हैं ये भी चलते हैं, हसन दसन क्रियाओं को ये भी करते हैं हम भी करते हैं। हम में और इनमें अंतर क्या है? हम में और इनमें केवल एक ही अंतर है, एक ही अंतर है बंधुओं। हम लोग वासना में रहते हैं और राधे माँ जैसे संत जो हैं उपासना में रहते हैं। बस केवल यही अंतर है, उपासना में रहते हैं। पूज्य करुणामयी माँ को हम लोग प्रणाम कर कर रामकथा में प्रविष्ट हो रहे हैं। हम लोग बड़े बड़भागी हैं। इस रामकथा के माध्यम से हम सबको उनके दर्शन, उनकी कृपा का अनुभव हो रहा है। आइए, एक दोहा मैंने बोला, गोस्वामी तुलसीदास का क्या दोहा है। हर सनातनी व्यक्ति को यह दोहा याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधार, वरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। राम का दर्शन कैसे हो? ये मन रूपी दर्पण तो हो गंदा है, गंदा है। मन रूपी दर्पण पर मट्टी पड़ी हुई है। मन रूपी दर्पण मट्टी से ही साफ होगा। मट्टी माने गुरुओं की चरण रज अगर पड़ जाएगी तो ये मन रूपी दर्पण साफ हो जाएगा, राम का दर्शन हमको होने लग जाएगा। और जब तक मन रूपी दर्पण हमारा काला है, गंदा है, हम जीवन में कुछ भी कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे, उससे पहले कुछ बात मैं आपसे करना चाहता हूं। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 7 खंड बनाए हैं, 7 खंड। लेकिन जहां तक मेरी अपनी समझ है, संतों के अनुसार अपनी बुद्धि से उन 7 कांडों को मैंने 3 खंड में बांटा है। नंबर 1, जन्म से लेकर विवाह तक निर्माण खंड। कैसे बच्चे का निर्माण होना चाहिए, कैसे बच्चा पढ़ना चाहिए, कैसे गुरु के पास जाना चाहिए, और कैसे गुरु कृपा प्राप्त कर कर कैसे विवाह कर कर गृहस्थ में प्रवेश होता है, इसको कहते हैं निर्माण खंड।
यानी जन्म से लेकर विवाह तक निर्वाण खंड और वनवास से लेकर भरत मिलाप तक व्यवहार खंड। बंधुओं, आज जो मैं कहने जा रहा हूं ना, बात को गांठ बांध लेना। वनवास से लेकर भरत मिलाप तक व्यवहार खंड। भाई का भाई के प्रति, भाई का पिता के प्रति, सखा के प्रति, मां के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, ये हमको वनवास से लेकर भरत मिलाप तक व्यवहार खंड। और तीसरा, सीता हरण से लेकर राज तिलक तक उपसंहार यानी फैसला। यानी गोस्वामी जी के इन 7 कांडों को मैंने 3 खंडों में बांटा। पहला निर्माण खंड, दूसरा व्यवहार खंड, तीसरा उपसंहार फैसला। अब आप देखो, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए हैं। कोई यूके में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई पानीपत बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, कोई बंबई बैठा है। दुनिया भर के लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप जरा सोचो, घर में राम जैसा बेटा है, कौशल्या जैसी मां है, लक्ष्मण जैसा भाई है, भरत जैसा भाई है, सुमंत जैसा मंत्री है। उस घर को राम के रहते सोच सकते हो, राम हैं फिर भी उस घर में घर तिनके की तरह बिखर गया। क्या कारण है? क्या कारण है? बंधुओं, केवल एक ही कारण है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधान। बस परिवार में कुमति घुस गई। बंधुओं, जहां परिवार में कुमति आ जाती है, अच्छे से अच्छा परिवार भी तिनके की तरह बिखर जाता है। उत्तर और दक्षिण, एक वैज्ञानिक तथ्य मैं आपसे कह रहा हूं, इस बात को बुरा मत मानिएगा। जनरली देखा गया है, उत्तर में स्त्री में कुमति आती है, मैं रामायण के हिसाब से कह रहा हूं, और दक्षिण में पुरुषों में कुमति आती है। उत्तर में कुमति किसको आई? सती और कैकेयी, और जिसका फल शंकर ने भोगा और महाराज दशरथ तो चल बसे। यानी उत्तर में कुमति आती है स्त्रियों में, और दक्षिण में कुमति आती है पुरुषों में। दक्षिण में 2 लोगों में कुमति आई, एक बाली और दूसरा रावण, जिसका फल तारा को और मंदोदरी को भोगना पड़ा। यानी बंधुओं, उत्तर में कुमति स्त्रियों को और दक्षिण में कुमति पुरुषों को आती है, जिसका फल पूरा परिवार भुगतता है।
एक एक चौपाई बोल रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान से। को न कुसंगति पाए न साई, ओ न कुसंगति पाए न साई, को न कुसंगति पाए न साई, को न कुसंगति पाए न साई, रहु न नीच मते चतुराई, रहो न नीच मते चतुराई, कहे न नीच मते चतुराई, रहे न नीच मते चतुराई, को न कुसंगति पाए न साई, ना कुसंगति पाए न साई, को न कुसंगति पाए न साई, ना कुसंगति पाए न साई, रहु न नीच मते चतुराई, रहो न नीच मते चतुराई। नोट कर लो बंधुओं, बहुत काम की बात कह रहा हूं। ये बहुत वैसी चौपाई है, घर की बात कभी गैरों के सामने मत बोलो। बहुत से लोग होते हैं, घर की बात चौराहे पर हर किसी से कहने लग जाते हैं। जीवन में मत बोलो। आपको ये तो पूर्व निर्धारणता ठीक है, इन सब कथाओं के पीछे मॉरल तो है हर चीज का। मैं तो केवल आपको मॉरल बता रहा हूं, कथा तो सब पता है आपको। आपको सब पता है कि राम वन में जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। किसको नहीं पता, सब जानते हैं। राम कथा तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन राम कथा की मॉरल को समझना बहुत आवश्यक है। आज गांठ बांध लो, घर के रहस्य को किसी बाहर के सामने कभी मत बोलो। यही राम की कथा है। और बंधुओं, मैं तो एक बात हमेशा कहता हूं, जन्म से लेकर मृत्यु तक राम ही साथ में रहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो पहला अक्षर राम बुलवाते हैं और राम ही लिखवाते हैं। और जब व्यक्ति जाता है तो अंतिम शब्द राम राम ही बोला जाता है। राम जी विवाह कर राम को रहते रहते अयोध्या में 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष हो गए। लेकिन राम इस तरह से पूरी प्रजा में घुल मिल गए थे कि बस प्रजा के भी चहते बन गए थे कि राम ही गद्दी पर बैठनी चाहिए। बंधुओं, आए पता लगाएं, भरत जी कहां हैं? भरत गई तो गई कहां? 12 वर्ष से भरत का कोई अता पता नहीं है। रहस्य अभी खुलेगा कि भरत कहां हैं। आइए हम पता लगाते हैं
कि भरत जी कहां हैं। कल विवाह के समय एक बात रह गई थी, वो मैंने सोचा कि आज कहूंगा, जानबूझ के रखी थी। आपको पता है विवाह में कोहबर की लीला होती है। कोहबर विवाह के बाद में दुल्हन की सखियां दूल्हे को लेकर अंदर जाती हैं, हंसी मजाक करती हैं। तो चारों कुमारों को लेकर सखियां जो हैं जानकी की, आज कोहबर के लिए अंदर आई। उन्होंने क्या किया, एक सखी ने राम की जूती को लिया है, राम की जूती को लेकर एक कपड़ा लिया, उस पर ढक दिया, एक माला पहनाई, चंदन चढ़ा दिया, अगरबत्ती धूपक लगा दिया। राम जी से कहा इसको प्रणाम करो। राम तो समझ गए, अंतर्यामी है, हमारी जूती को हमसे प्रणाम करा रहे हैं। राम जी आगे बढ़ के, सखी बोले ये तो बड़े चतुर हैं, इनने धनुष तोड़ा था, ये तो समझ गए। पीछे पीछे लक्ष्मण जी आ रहे थे। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ने कहा कि अगर कुलदेवी होती, कहा इसको प्रणाम करो, कुलदेवी है, अगर कुलदेवी होती तो भैया तो प्रणाम करते, और भैया ने प्रणाम नहीं किया, इसका मतलब जरूर कुछ कारण है। लक्ष्मण जी आगे बढ़ गए। सखियों ने कहा रहने दो, इनको यहां रहते रहते बहुत दिन हो गए ना, बहुत दिन हो गए, ये सब जानते हैं। अब पीछे पीछे भरत जी आ रहे थे। भरत जी से कहा ये कुलदेवी है, इनको प्रणाम करो। अच्छा कुलदेवी हैं? लक्ष्मण जी सारा कह रहे हैं नहीं भरत भैया, नहीं भरत भैया। लेकिन जैसे ही भरत ने प्रणाम किया, सखियों ने कपड़ा हटा दिया। जो राम की जूती को देखा सब हंसने लगी, कैसा दूल्हा है, कैसा दूल्हा है, राम की जूती को प्रणाम करता है। सब सखियों को हंसते देखकर लक्ष्मण जी आए। भैया ये तो ससुराल है, जब देखो पूजा पाठ करते रहते हो, यहां भी तुमने नाक कटा दी हमारी, और आज लक्ष्मण जी उठा रहे हैं भरत जी को। अचानक क्या देखा, भरत जी खड़े हुए, भरत जी का मुंह लाल हो रहा था, एक तेज सा निकल रहा था। भरत जी रोने लगे। भरत जी कहते हैं मुझको जीवन का सूत्र मिल गया। भरत जी कहते हैं तुम्हारी कुल देवी हो ना हो, लेकिन मेरे तो कुल देवता यही हैं। भरत जी कहते हैं मेरे जीवन का सार मुझको मिल गया। अरे राम से प्रेम करो, अरे अगर राम के चरण भी नहीं मिले तो राम की जूती से प्रेम करो। मेरे तो जीवन का यही सार है कि राम की जूती मिल जाए, यही बहुत है। जनकपुर की स्त्रियों ने देखा श्री भरत का राम के प्रति भाव। विवाह में गीत तो चलते रहते हैं, और अक्सर एक आध दो गीत गाने के बाद में बहुत सी माताएं कुछ खाती हैं बीच में। आजकल तो कोल्ड ड्रिंक चलती हैं। तो जो बीच में समय मिलता है, कुछ कुछ इधर उधर की बातें करती हैं माताएं, उनका स्वभाव है। एक माता कहती है कि नगर, एक कहती हैं अरे देख लेना अब जानकी का विवाह हो गया है, जानकी ही महारानी बनेगी। दूसरी कहती है तुझे कुछ पता नहीं है,
महारानी जानकी नहीं बनेगी, महारानी मांडवी बनेगी। मांडवी बनेगी क्यों? तुझको याद नहीं? महाराज ने विवाह से पहले कैकेयी के पिता को वचन दे रखा है कि इससे जो बच्चा होगा वही गद्दी पर बैठेगा। अब देखो, मांडवी रानी हो या जानकी रानी हो, इन्हें तो कुछ मिलेगा नहीं, इन्हें तो केवल बात बनानी है। भरत जी ने सोचा, मेरे कारण राम जी गद्दी पर नहीं बैठ पाएंगे, चलो मैं चला जाता हूं। और राम कहते हैं विवाह के समय पर कैकेयी से मामा आए थे, अपने मामा के यहां चले गए, भरत जी और शत्रुघ्न जी। ननिहाल रहे 12 वर्ष। और आप लोग जानते हो, राजनीति का एक सूत्र है, जो सामने रहता है वो ही चिल्ता है। तो कहता बहुत बड़ा नेता है, अरे काय का नेता है, तेरी कोई खबर देखने को भी नहीं मिलती, पूरा पेपर छान मारा, तेरी तो कोई भी खबर नहीं है, तो काय का नेता बन रहा है। तो भरत जी ने कहा, जब मैं पब्लिक से दूर ही चला जाऊंगा, भले ही महाराज मुझको राजा बनाना भी चाहेंगे, लेकिन प्रजा कहेगी नहीं, राम ही गद्दी पर बैठने चाहिए, तो महाराज को मजबूरन अपना फैसला बदलना पड़ेगा। ये कारण था श्री भरत जी महाराज 12 वर्ष तक ननिहाल में रहे। एक दिन, अब रामचरितमानस क्या कहती है? राये सुभाये मुकुरु कर लीना, राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदनी बिलोक मुकुट सम कीना, बदन बिलोक मुकुट सम कीना, बदनी बिलोक मुकुट सम कीना, बदन बिलोक मुकुट सम कीना, श्रवण समीप भये सित केशा, मन समीप भय सित केसा, श्रवण समीप भये सित केशा, वन समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा, मनहु जरठपन अस उपदेसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, मनहु जरठपन अस उपदेसा। सभा में महाराज दशरथ शीशे से देखने लगे, उनका मुकुट टेढ़ा हो गया। बंधुओं, मुकुट टेढ़ा होने का तात्पर्य क्या है? ऐसा नहीं कि मुकुट केवल दशरथ ही पहनते हैं, मुकुट हम भी सब पहनते हैं। हाँ हाँ, मुकुट हमारे भी है। आपको कैसे? एक समय ऐसा होता है जब हम घर में आते हैं
घर वाले सब अलर्ट हो जाते हैं। पत्नी पानी लेकर आती है, बच्चे हाथ से ब्रीफकेस ले लेते हैं, सब लोग आसपास में रहते हैं, सब काम व्यवस्थित रहता है, समय पर नाश्ता मिलता है, समय पर भोजन मिलता है, सब काम व्यवस्थित रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है 4 बार पानी मांगने पर भी नौकर पानी लेकर नहीं दे, घर के लोग नहीं सुने, तो समझ लेना चाहिए हमारा मुकुट टेढ़ा हो गया। अब समझदारी इसी में है कि घर की चाबी छोटों को सौंप दो और आप भजन करने के लिए 4थे फ्लोर पर आ जाओ। लेकिन हमारे चाचा जी की तो अभी मुकुट टेढ़ा हुआ नहीं है ना, चलती है। आज चाचा जी का फोन आया, बोले गुरुदेव स्वामी जी कल कथा सुनी, आपको बधाई दी है हमने। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, आपकी बधाई सिर माथे। श्रवण समीप भय सित के महाराज दशरथ ने क्या देखा कि कान के पास कुछ बाल सफेद हो गए। बाल सफेद हो जाए ना, समझना परमात्मा की बड़ी देन है, बड़ी कृपा है। जानते हो सफेद बाल क्या कहते हैं कान में? बेटा बूढ़ा हो रहा है, भजन चालू कर दे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? जहां बाल सफेद हुए नहीं, क्या लगा लेते हैं? दादा डाई, है ना, डाई लगा लेते हैं, है ना। दादा डाई तो पुरानी हो गई, आजकल तो कलर लगाते हैं, है ना, गोदरेज की। अरे नहीं दादा, गार्नियर की, है ना, कलर लगाते हैं, है ना। मैं भी सोच रहा हूं कुछ कलर लगाना चालू कर दूं, है ना। कहा गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चाहता हूं कि राम को राज्य दे दूं, राम को राजा बना दूं। गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा। गुरुजी ने कहा इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। गुरु वशिष्ठ तो अंतर्यामी हैं। गुरु वशिष्ठ जानते हैं कि बस राम के बन जाने का मुहूर्त आ गया। कहते हैं जो पाचही मत लागे नीका, जो पाचे मत लागे नीका, करहु हरसिय राम ही टीका। करहूं हरस हिय राम टीका। सुनत राम अभिषेक सुहावा, सुनत राम अभिषेक सुहावा। बाज गाग अबद बजावा, गाज गाग अबद बदावा। पूरा अयोध्या में खबर फैल गई कि कल राम गद्दी पर बैठने वाले हैं, राम का राज्याभिषेक होने वाला है। सारे के सारे अवधवादी कह रहे हैं कि अब कम वक्त रात कहां से आ गई। गुरु जी पधारे राम जी के पास। आहा, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायहु माथा।
गुरु वशिष्ठ जी आए हैं राम जी के महल में, उपदेश किया, राम कल तुम्हारा राज्याभिषेक अभिषेक होने वाला है, संयम से रहो। सारी की सारी बात कहकर गुरु जी चले गए। राम जी कुछ ठीक नहीं है। जानकी जी कहती हैं, प्रभु क्या बात है? बोले पिताजी को हो क्या गया है? क्यों? विमल बंस यह अनुचित एकू, बंधु बिहाए बड़े अवसेकु, बंधु बिहाए बड़े हैं अब से। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल के रवचंद। राम जी कह रहे हैं कि पिताजी को हो क्या गया है? हो क्या गया है? देखो, राम ने कहा नहीं कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। राम ने कहा ये इस समय उचित नहीं है। क्यों? भरत 12 वर्ष ननिहाल में है, 12 वर्ष ननिहाल में। अगर राम गद्दी पर बैठ जाते तो क्या होता? आपको होते क्या होता? एक सबक मिल जाता दुनिया के लोगों को। दुनिया के लोग क्या कहते हैं? राम जी ने भी तो ऐसा किया था। क्या कहते लोग? छोटा भाई बाहर गया हुआ है, बड़े भाई ने बाप को अपनी तरफ मिलाकर सारा के सारा समेट लिया। तो लोग कहते राम ने भी तो ऐसा किया, हमने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। दुनिया के लोगों को सीख मिल जाती। इसलिए राम ने कहा ये उचित नहीं है, इस समय उचित नहीं है। अब श्री लखन जी आए। राम जी कहते, लखन तो बड़े प्रसन्न है कि भैया गद्दी पर बैठेंगे। तो राम ने कहा लखन तुमको ही सब संभालना है। हाँ भैया। अब देखना क्या हुआ। सकल कहीं कब हुई है काली, बिघन मना वही देव कुचाली। प्रजा चाहती है कि राम गद्दी पर बैठ जाएं, लेकिन देवता चाहते हैं गद्दी पर नहीं बैठे। प्रजा चाहती है राम गद्दी पर बैठे, लेकिन देवता चाहते हैं राम जाए बन राजो, तजी होए सकल सुर काज। देवता लोग चाहते हैं कि राम गद्दी पर बैठ गए तो जो सुर काज है रावण इत्यादि को मारना वो कैसे होगा। अब सरस्वती से प्रार्थना की। सरस्वती बोली कैसे देवता हो तुम, कैसे देवता हो तुम। प्रजा चाहती है राम गद्दी पर बैठे हो, तुम चाहते जंगल में जाएं। एक प्रसिद्ध एक बड़ी काम की चौपाई है, सुन लो, अर्थ नहीं करूंगा। ऊंच निवासु नीच कर तूती, देखी न सका यहीं पराय विभूति। देख न सका पराय विभूति। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दूसरी की संपत्ति देखकर जलते हैं, ऐसे विभूति देखकर परेशान हो जाते देवता लोग। सरस्वती ने कहा ठीक है, लेकिन देवताओं का काम है। अब सरस्वती आई है, अयोध्या में घूम रही है, किसकी बुद्धि चेंज करे।
किसकी बुद्धि बदले? क्योंकि जिसकी जाति राम से मिली हुई है वो तो साजात्य हो गया। किसकी जाति अच्छी है? मैं आपसे पूछूं जाति किसकी अच्छी है? आपको कि महाराज ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय ये सब जाति अच्छी है। अच्छा, ब्राह्मण होकर राम के विरुद्ध काम करता है तो जाति अच्छी है? नहीं नहीं नहीं, जाति उसकी अच्छी है जिसका राम से साजात्य है, यानी जो राम की भक्ति करता है उसी की जाति अच्छी है। सरस्वती सोच रही है कि मैं किसके ऊपर अपना जादू चलाऊं, क्योंकि अयोध्या में कोई ऐसा नहीं है जिसका प्रेम राम से नहीं है। अब कोई बाहर का हो उस पर मैं बुद्धि चलाऊं, उस पर जादू चलाऊं। और कुजाति कौन है? कुजाति तो केवल एक है, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई कई के, अजस पिटारी ताहि करी गई गिरामती। और बस ये मंथरा की बुद्धि फेर दी। जनरली मैं मंथरा की कथा कहता नहीं हूं, लेकिन एक अच्छी बात है इस चरित्र में, वो सुन लो। अगर नहीं सुना तो कैकेयी के चरित्र को समझ नहीं सकते। आई, बड़ी परेशान होकर आई, जोर जोर से सांस चल रही है। क्या बातें हैं, क्या बातें हैं। और परेशान देखकर हंसकर कहती है कि कही, हंस कहीं रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। अरे क्या हुआ, क्यों परेशान हैं? क्या आज लक्ष्मण ने तुझको कोई शिक्षा दे दी है? शिक्षा समझते हैं? जब हम छोटे थे ना, गुरुजी हमको शिक्षा देते थे। शिक्षा समझते नहीं समझते? गुरुजी खूब मारते थे, है ना, जब पढ़ते नहीं थे। तो लक्ष्मण कभी कभी मंथरा को शिक्षा देते थे। जब कभी राम के विरुद्ध काम करती थी तो एक हाथ धर देते थे, तो साल दो साल ठीक चलता था, फिर गड़बड़ करती थी। तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास करी जनु स्वापिनी। जैसे सांपनी चल बुजोर से फुक्कार मार रही हैं, आई हैं, क्या हुआ? कैकेयी घबराई। हा, कैकेयी क्या पूछती है? सभया रानी कह सिकिन, कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपु मदन मुनि, सुनी भाकुबरी उरसा। अरे सच बता, मेरे राम ठीक से तो हैं? सबसे पहले राम के बारे में पूछा है, फिर राजा के बारे में, लखन के बारे में, भरत शत्रुघ्न। यानी ये है प्रेम कैकेयी का राम के प्रति। समझाने की चेष्टा की, लेकिन कैकेयी कहती है, आहा, कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी।
जो विधि जन्म देह करि छोहु होय राम सिंह पूत पुतो। कई कहती हैं अरे मंथरे, अगर विधाता ने मुझ पर फिर कृपा की तो विधाता से मैं यही बात कहूंगी, अगली बार मेरा जन्म अयोध्या में हो और महाराज दशरथ मेरे पति बने और राम का जन्म कौशल्या के गर्भ से नहीं, राम का जन्म मेरे पेट से हो और जानकी जैसी मेरी बहू बने। बातें तो बहुत सी हैं बंधुओं, और ऐसी रानी को मंत्रा ने भड़काया। क्या कारण है? को ना कुसंगति पाए न साई, को ना कुसंगति पाए न साई, रही न नीच मते चतुराही, संगति जाए न साई, ना कुसंगत आहे न साई। ऐसी भरत की मां, ऐसी राम की दृष्टि रखने वाली उस मंथरा ने कई के दिमाग को बदल दिया। और क्या कहा हो, क्या कहा पता है? राम राजा बनेंगे, महारानी कौशल्या होंगी और तुम्हारे बेटे को मरवा देंगे भरत को, और नहीं मरे तो वो सेवा में लगा रहेगा, और तुम महारानी जहां हम लोगों के क्वार्टर बने हुए हैं ना वहां रहोगी तुम। ऐसा कहा हो। कैकी कहती है अगर मेरा भरत गद्दी पर बैठ गया ना तो मंत्रे मैं तेरी कुबड़ की पूजा करूंगी। हाँ ऐसा कहा हो। माला पहनाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, क्या कहूं। और बंधुओं वो कह दिया। महाराज दशरथ पर तेरे दो वचन उधार हैं। एक वरदान मांग ले, भरत को राजगद्दी, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। क्योंकि कौशल्या ने 14 दिन तक खुशी मनाई थी कि राम राजा बनेंगे, इसलिए 14 वर्ष को भवन में चली गई। देखो भैया बड़े लोगों की बात निराली होती है। उन लोगों के हर चीज के अलग अलग कमरे होते हैं। तो कैकेयी के लिए कोप भवन बना हुआ था। कोप भवन में पहुंची, कथा आप सब जानते हो। महाराज दशरथ आए। क्या बात है देवी, क्या बात है? बोले आपके मुझ पे 2 वचन उधार हैं। आप अरे मांगो। तुम तो जानते हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वरु बचन न जाए। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होए की कोटिक कुंजा। अरे मैं तो रघुकुल की रीत है, मैं वचन देता हूं। और देखो महाराज दशरथ की खास बात है। राम दशरथ चक्रवर्ती
वचन देने में एक्सपर्ट हैं और बाद में जब आती हैं तो तुरंत बैक कर जाते हैं। अभी आपने सुना था कल परसों विश्वामित्र आए तो कहा कि जो कुछ है आप बताओ, आपको क्या देना है, सब संपत्ति आपकी है। तब कहा राम चाहिए, तो राम देत न बने गुसाई, तुरंत पीछे हट गए। ये दशरथ की एक कमी है, प्रॉमिस जल्दी कर देते हैं लेकिन घबरा जाते हैं, बाद में बैक हो जाते हैं। तो कहा ऐसे नहीं, राम की सौगंध खा, राम की सौगंध खाना, राम की सौगंध खवा देना तब वचन मांगना। तब आज राम की सौगंध खवाई है कैकेयी ने, तो कहा मांगो। सुनहु प्राण पिए भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। ध्यान देना, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। आहा, दशरथ जी अभी तो प्रसन्न हैं कि चलो भरत को राजगद्दी दे दे, कोई आपत्ति नहीं है। तापस बेश विशेष उदासी, सोच रहे हैं महाराज दशरथ कह रहे हैं कि भरत को गद्दी देकर हम लोग वन में चलें। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। जो सुना राम को बनवास, चक्रवर्ती महाराज धड़ाम से न गिर पड़े। माते हाथ मुदी दोह लोचन, तनु धरी सोच लाग मन मोचन। अरे देवी, राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ा है? ठीक है भरत गद्दी पर बैठ जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस बेचारे को, उस बेचारे को मूरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहो करी शंकर राखी। देवी मैं सच कहता हूं, राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। चक्रवर्ती समझा रहे हैं, लेकिन कैकेयी हट कर रही है। होत न प्रात मुनिवेश धरी, जो न राम बन जाए। मोर मरन राउर अजस, नप समझऊ मनमा। कैकेयी हट कर रही है, अगर सुबह तक राम वन में नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। कैकेयी के तुम मर जाओ ना, तो कैकेयी कहती मरने से पहले मैं चौराहे पर तुम्हारी बात करूंगी, ये महाराज की वजह से मरी हूं, इन्होंने मुझको वचन दिया था, चौराहे पर बदनाम करके जाऊंगी तुमको। ये कैकेयी का भाव। महाराज दशरथ पांवों में गिर पड़े, पांवों में गिर पड़े। सुबह हो गई, चक्रवर्ती अभी तक उठे नहीं हैं, महल में कुछ चढ़ रहा है। सुमंत्र गए हैं जगाने के लिए, जो देखा महाराज पड़े हुए हैं। महारानी क्या हुआ? सचिव सभीत सखई नहीं पूछी, बोले अशुभ भरी शुभ छूची। पता नहीं, पता नहीं, राम राम कह रहे हैं, परी न राज ही नींद निसी, हे तू जान जगदीश, राम राम रटि भोर किए, कहू न मरम महेश।
आधा सच आधा झूठ बोला। कैकेयी ने राम राम कह रहे हैं, राम को बुलाइए। सभा में हलचल हो रही है, सुमंत्र गए हैं। लोगों ने पूछा, बोले अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीने पिता हाय राम, क्या बात है। पिता जैसे हैं, आज प्रणाम किया है। दशरथ ने बुलाया है। निरखी बदन कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले लिवाई। राम गद्दी पर बैठेंगे, अभी तक राम को पता है। तो वर्णन क्या आया है? रघुकुल दीप। राम की तुलना कैसे की है? दीपक से की है। जाय दीख रघुवंश मणि, नरपत निकट कुजा। सहम पर्यो लख सिंह ने, मनोहु वृद्ध गजराज। अब जाकर समझ गए कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तुरंत गोस्वामी जी ने राम का परिचय दे दिया। अब रघुवंश मणि कह दिया, मणि कह दिया। सकहु न आयसु धरहु सिर, मेट्यऊ कठिन कले। सारी बात बताई। मेरे दो वचन थे, एक पर भरत को टीका, तुमको 14 वर्ष के लिए वनवास। तो राम ने कहा, मां इतनी सी बात कहने के लिए आपको पिताजी को कहने की जरूरत क्या थी? आप मुझको कह देते। अब मन मुस्काए भानुकुल। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं राम कैसे हैं? भानु हैं। पहले वर्णन किया दीप हैं, उसके बाद मणि हैं, और उसके बाद भानु हैं। यानी दीपक से बड़ी मणि होती है। दीपक में तो फिर भी बत्ती चाहिए, तेल ही चाहिए, लेकिन मणि का स्वयं प्रकाश होता है। लेकिन सूर्य तो सूर्य होता है। मणि की सामर्थ्य नहीं है कि वो अंधकार दूर कर सके, लेकिन सूर्य का सामर्थ्य है कि वो अंधकार को दूर कर देता है। मां, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मां बहुत अच्छा किया है। भरत छोटा है ना, छोटे को छोटा राज्य मिला है। मैं बड़ा हूं, मुझको बड़ा राज्य दिया है पिताजी ने। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांत हित मोर। जेहि मैं पितु आयुष बहुरी, सम्मत जननी तो। मां ये तो बड़ी अच्छी बात है। दशरथ कहते इसकी बात मत सुनो, लेकिन जल्दी जाओ। और आज राम कौशल्या के पास में आते हैं। अब देखना क्या हुआ। नगर में खबर फैल गई कि राम वन में जा रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रहे हैं। एक कह रहा है तो कैकी करनी है, एक कहता है
किसी ने कहा ये तो भरत की ही करनी है, भरत ही चाह रहा है। मां के पास में आए, मां ने देखा है राम, हाँ अभी कौशल्या को पता नहीं है कि राम बन जा रहा है। प्रेम पुचकार कर रही है, ये जननी है। राम 27 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन मां का प्यार तो मां का ही प्यार है। राम, तू गद्दी पर बैठेगा, आज तू राम है, कल तू राजा हो जाएगा और मैं राजमाता कहलाऊंगी। बेटा कुछ खा ले, कुछ खा ले। राम सोच रहे हैं मेरी मां कितनी भोली है, इसे कुछ नहीं पता क्या हुआ है। पितु समीप तब जायु भैया, भाई बड़ी बार जाए बलि मैया। और आज राम कहते हैं मां पिता दीन मोहि कानन राजू। पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। जय सब भांति मोर बड़ काजू, पिता दीन मोहि कानन राजू। पिता दीन कानन राजू। सब पता चल गया, लेकिन मां तो मां है, लड़ने नहीं जाती। कहती है राम, अगर तेरे पिता की आज्ञा होती उनसे मैं झगड़ा कर लेती, लेकिन तेरी मां की आज्ञा है। जानकी को पता चला, जानकी ने कहा मैं भी साथ में जाऊंगी। राम ने समझाया है, लेकिन जानकी कहती है मैं साथ में जाऊंगी। बोले तुम क्यों साथ में जाना चाहती हो? जानकी कहती है प्रभु, आप कहते हो कि मेरे 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 चरण कमल कोमल हैं, कैसे चलोगी तुम? ये मेरे नाथ, मेरे स्वामी, जब मैं आपके चरण चापन करती हूं तो मुझे लगता है कि मेरे हाथ मेरे ज्यादा कठोर हैं आपके चरण से। आप कहते हो कि मेरे चरण कोमल हैं, हे नाथ आपके चरण ज्यादा कोमल हैं। ये नाथ आप ये मत समझना मैं आपके साथ घूमने जा रही हूं, आपके साथ रहना चाहती हूं, आपके साथ सोना चाहती हूं, ऐसा मत समझना। जब आपके साथ में जाऊंगी, हे नाथ मैं आपके आगे आगे चलूंगी और अपने पैर से कांटों को और नुकीली पत्थरों को हटाती जाऊंगी, जिससे आप पीछे पीछे चल सको। हे नाथ, जब शाम को कहीं विश्राम करने के लिए आप बैठेंगे, अपने हाथों से आपके चरण को दबाऊंगी। हे प्राणनाथ,
जब आप थक जाओगे, आपके पसीने को पहुंचकर आपकी सेवा करूंगी। मैं आपके बिना रह नहीं सकती। ठीक है। समाचार तब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। लक्ष्मण ने समाचार सुना, राम जा रहे हैं, मुझे पता नहीं है। कही न सकत कछु चितवन ठाड़े, मीन दीन जनु जलते काड़े। अरे लक्ष्मण तो ऐसे हो रहे हैं जैसे किसी मछली को पानी से निकाल दो तो तड़पती रहे। साथ में जाने की जिद की। राम ने कहा, लक्ष्मण इस समय भरत है नहीं, शत्रुघ्न है नहीं, ये मुझको छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। जाओ मां से विदा लेकर आओ। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। सुमित्रा जी के पास जा रहे हैं, सोचने लगे लक्ष्मण जी, कहीं मां का वात्सल्य उमड़ पड़े। तुझे क्या जरूरत वन में जाने की, राम को वन मिला है, तुझे तो थोड़ा मिला है। लक्ष्मण इस सारी बात मां से कहते हैं तो मां कहती है, लक्ष्मण तुझे मेरे पास में आना ही नहीं चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। तेरी मां मैं नहीं हूं, तेरी मां जानकी है, तेरे पिता लक्ष्मण हैं। तात तुम्हारे मात वैदेही, तात तुम्हारे मात वैदेही, तात तुम्हारे मात वैदेही। पिता राम सब भांति स्नेही, पिता राम सब भांत स्नेही, तात तुम्हारे मात वैदेही, तात तुम्हारे। आज लक्ष्मण भी तैयार हो गए, पिता से मिलकर आज्ञा लेकर जाने लगे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आए हैं, गुरुदेव को प्रणाम किया है। विप्रवृंद रघुवर बुलाए, सारे ब्राह्मण लोग खड़े हुए हैं, जिनको श्री राम रोज रोज सीधा देते थे। राम के पास ब्राह्मण लोग आते थे, राम कहते थे ब्राह्मणों से, भैया आप रोज रोज आते हो, एक महीने का सामान साथ में लेकर क्यों नहीं जाते हो? ब्राह्मण कहते, रघुनंदन हम सीधा के लिए नहीं आते, सामान के लिए नहीं आते। हे रघुनंदन हम रोज इसलिए आते हैं कि आपका दर्शन कर सके, आपका दर्शन कर सके। सारे दासी दास बुलाए बहोरी, गुरही सौंप बोले कर जोरी। दास दासियां सबरी हैं। राम जी कहते, गुरुजी आज के बाद इनकी देख संभाल आपको ही करनी है। बंधुओं, राम चलने लगे। चक्रवर्ती कहते हैं, सुमंत
रथ लेकर जाओ। जू नहीं फिरहि धीर दोई भाई, सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई। अरे सुमंत रथ लेकर जाओ, रथ पर चढ़ाकर 3-4 दिन घुमा के ले आना। ठीक है हे अन्नदाता, ठीक है। दशरथ जी कहते हैं मुझे पता है कि वो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, है तो मेरा बेटा। सुमंत्र कहते हैं हे अन्नदाता, बेटे दादा थोड़ा सा धीरे कर। हे अन्नदाता, जब आपको पता है कि वो नहीं आएंगे तो क्यों भेज रहे हो मुझको लोगों को दिखाने के लिए, केवल प्रेम दिखाने के लिए? चक्रवर्ती कहते हैं नहीं, मुझे पता है वो नहीं आएंगे। तब फिर ही प्रभु मिथिलेश कुमारी, और मेरा मन करता है जानकी तो आ ही जाएगी। आज बंधुओं में कहां तक बताऊं, राम जा रहे हैं, दीवार भी रो रही है, दीवार भी रो रही है। सब की सब आज राम के पीछे पीछे चल रहे हैं। हा राम हमको छोड़कर मत जाओ, राम छोड़कर मत जाओ। चल रहे हैं पीछे, सब लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं। तमसा नदी किनारे विश्राम किया, और आज तमसा प्रार्थना करती है रघुनंदन, ये जितने लोग आए हैं तुम्हारे पीछे, लौट चलो राम, लौट चलो। राम ने देखा, कहा सुमन से, काका जी ये पूरी की पूरी जनता थक गई है, इनको साथ में लेकर जाना संभव नहीं है। आप तुरंत चलाने में माहिर हैं, जल्दी से हम निकल चलते हैं, पता नहीं चले गए एक तुम हो जो लौट कर आ गए। धिक्कार है। सिंहवीरपुर आए हैं, वहां के राजा निषाद को पता चला, भागे हैं स्वागत करने के लिए। कहते हैं महाराज, हे प्रभु मुझे सब पता चल गया है, आप भी राजा हैं, मैं भी राजा हूं, लेकिन छोटा राजा हूं। आज से ये सिंहपुर राज्य मेरा नहीं है, ये महल मेरा नहीं है, आज से आप राजा हो, ये सिंहपुर आपका है, आप यहां रहो, ये महल आपका है। राम ने कहा, सखा महल में तुम भी रहोगे? एक महल में 2 तलवार, ये संभव नहीं है। निषाद ने कहा, हे रघुनंदन, हे प्रभु क्या महल में केवल राजा रहते हैं? महल में सेवक भी रहते हैं। मैं सेवक बनकर जो है आपकी सेवा करूंगा, आप 14 वर्ष तक यहीं रहो। बंधुओं, जो राम को जो सब कुछ सौंप देता है ना, जो सब कुछ राम के चरणों में अर्पित कर देता है, राम उसको अपना सखा बना लेते हैं। सखा बना लिया। कयऊ सत्य सब सखा सुजाना। आहा, जो राम को सब कुछ अर्पण करते हैं उनको सखा बना लेते हैं। बोले मैंने वचन दिया है, वचन दिया है, मैं किसी राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा। बंधुओं,
व्यवस्था की है रहने की, एक पेड़ के नीचे। और आज राम सो रहे हैं, लक्ष्मण क्षण दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जब कभी लक्ष्मण राम की सेवा करते थे महल में, थोड़ी देर के बाद में राम कहते जाओ लक्ष्मण सो जाओ, लेकिन लक्ष्मण फिर भी सेवा करते रहते थे। आज राम बोले नहीं है कि सो जाओ। लक्ष्मण समझ गए हैं कि भैया थक गए हैं, इनको नींद आ गई है। बहुत देर सेवा करते करते लक्ष्मण चले आए। राम सो नहीं रहे थे, नेत्र बंद कर कर राम रो रहे थे। राम कह रहे थे मेरा लक्ष्मण, मैं तुझको सोने के लिए भी नहीं कह सकता। हे मेरे लखन, हे सौमित्र, अगर मैंने तुझको सोने के लिए कह दिया कि तू सो जा, तो उस पापी का उद्धार नहीं हो सकता। और मेघनाथ को वही मार सकता है जो 14 साल तक सो नहीं सकता। राम ने सोने के लिए नहीं कहा। बंधुओं, जब श्री लक्ष्मण ने जब मेघनाथ का वध कर दिया, राम प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया, मेरा लक्ष्मण सोया नहीं है, आप साथ में सो जा। किसी अन्य पुराण की कथा सुना रहा हूं, लेकिन सत्य है, सत्य है। जब मेघनाथ मर गया, कुंभकर्ण मर गया, तब रावण ने अहिरावण को भेजा लाने के लिए। तो अहिरावण आज सोते हुए राम लक्ष्मण को लेकर आ गया। राम कहते हैं आज मेरा वीर जो था लक्ष्मण, जो 14 वर्ष से मेरी सेवा कर रहा था, आज लक्ष्मण सोया है। तो देखो अहिरावण ने हमको बांध के लिया। ये लक्ष्मण का चरित्र है। बंधुओं, मैं कहां तक बताऊं। प्रातःकाल हुई, रात भर लक्ष्मण और निषाद राज सत्संग करते रहे। जब निषाद राज ने केके के बारे में कुछ कहा, तो लक्ष्मण ने कहा नहीं नहीं, कहू न कहू सुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो व्यक्ति केवल सुख दुख तो केवल कर्म के द्वारा ही भोगता है। बट वृक्ष का दूध मंगाया, दूध मंगाकर जटा बनाई है। राम को जटा बनाते देख लक्ष्मण ने तुरंत दूध लेकर जटा बना ली। सुमन चिल्लाए, नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं आप, आपको हमारे साथ चलना है। अब मैं तो सन्यासी हो गया। सन्यासी पर किसी का अधिकार नहीं होता। मैं नहीं जा सकता। हे पितृतुल्य, मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजनिहु पर अपजसु छावा। हे पितृतुल्य, हे सुमंत्र, हे महामंत्री, अगर मैं आपके साथ चल भी दूंगा, 4 दिन तो लोग खुशियां मनाएंगे, चलो राम आ गए, लेकिन पिता को अपयश लग जाएगा कि देखो वचन देकर भी वचन तोड़ दिया। तब लक्ष्मण ने कुछ कटु वचन कहे। राम बरजे। राम ने तुरंत लक्ष्मण से कहा, खबरदार, तो पिताजी के लिए एक शब्द भी बोला तो। सुमन से कहा, महामंत्री पिताजी,
आपको मेरी सौगंध है। लक्ष्मण ने जो कहा पिताजी को मत कहना। बेटी तुम तो साथ में चलो। तो आज जानकी कहती है, प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहत छाय की बिछे की, प्रभा जाए कहीं भानु बिहाई, कहे चंद्रिका चंदु तज जाई। कुछ छाया भी शरीर से अलग होती है, कभी सूर्य से उसका प्रकाश अलग होता है, कभी चंद्रमा से उसकी किरणें अलग होती है, मैं नहीं जा सकती। खूब समझाया है, लेकिन जाना नहीं चाहते। और आज बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। समय तो थोड़ा हो गया है, लेकिन मेरा निवेदन थोड़ा आप मान लें। महाराज दशरथ तक मुझको आज पहुंचना है, 10 मिनट की देरी लगेगी, इसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। और आज दादा मांगी नाभ न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में आना। चरण कमल रज कहूँ सब काही, चरण कमल रज कहूँ सब काही, मानुष करनी मूरी कुछ आही, मानुष करनी मूर कछु आही, छुअत शिला बैनार सुहाई, छुअत शिला बैनार सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई, पाहन ते न काट कठिनाई। मांगी नाव न केवट आना, ये मानस का बड़ा सुंदर प्रसंग है। आज केवट सब जानता है। केवट ने सोचा अगर प्रभु ऐसे ही चले गए दुखी होकर, तो वो छवि मेरे हृदय में रह जाएगी। मैं प्रभु की वो छवि हृदय में रखना चाहता हूं कि सुंदर छवि हो। आज प्रभु को मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। आज मांगी नाव न केवट आना, कहूं तुम्हार मरम जय जाना। बड़े बड़े योगी लोग राम के मरम को नहीं जानते हैं, लेकिन केवट जानता है। प्रभु हम आपके मरम को जानते हैं। बोले क्या? आपके चरण की खास बात है। आपकी चरण धूली लगती है तो पत्थर भी स्त्री बन जाती है, और मेरी नौब तो लकड़ी की है, और स्त्री बन गई और एक है, एक ही नहीं संभाल पा रहा हूं, दूसरी कहां से संभालूंगा, और दो की क्या होती हैं आपको पता है। महाराज कहना चाहते हैं केवट, बोले अपने पिताजी को देख रहे हो ना, 3-3 हैं, तो आज दशा तुम्हारी ये हो गई है। तो क्या चाहते हो? जो प्रभु पार अवश्य कहा चाहू, मोहि पद पदमो पखारन कहो। अगर आप पार जाना चाहते हो तब आप कहो कि मेरे चरण धो लो। लो धो लो,
बोले प्रभु चरण में धोऊंगा और फिर आप धरती पे रखोगे, फिर मिट्टी लग जाएगी। तो प्रभु मैं चाहता हूं चरण धोकर पद कमल धोए चढ़ाए नाभ न नाथ उतरा ही चहूं। प्रभु गोदी में उठाकर आपको लेके जाऊंगा। आहा, गले से, केवट सोच रहा है प्रभु को गले से लगाऊंगा। हाँ हाँ, मन आएगा प्रभु को प्यार भी कर लूंगा। और प्रभु उतराई मत देना, आपको कसम है, आपको कसम है। किसकी? आपके बाप की। रामायण कह रही है। और जैसे ही सुना लक्ष्मण ने तुरंत तीर निकाला। देखो, एक भाई प्रेम से कह रहा है और एक तीर निकालना है, तो केवट घबराए नहीं। केवट कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तीर लग भी जाएगा, मर भी जाऊंगा तो कितना अच्छी बात होगी। किसके सामने मरा हूं? राम के सामने मरा हूं। कहां मरा हूं? गंगा के तट पर मरा हूं। मेरे बच्चे आएंगे, संस्कार प्रभु आपको ही करना पड़ेगा, तेरे दिन आपको यहां रहना पड़ेगा। प्रभु सोच लो, मेरे लिए तो अच्छा है। जैसी कहा लक्ष्मण ने तीर वापस रख लिया हमारा। और बस ये सुनकर सुनी की बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे से करुणाए चितई जान की लखन। आहा, केवट के वचन को सुनकर राम प्रसन्न हो गए, बिहसे हंसे हैं राम। जानकी को केवट बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब से निकले हैं प्रभु के चेहरे पर हंसी नहीं है। आज केवट के को देखकर प्रसन्न हो गई। चरण को धोया है और नाम में बैठाकर जैसे ही पार किया, कीवट उतरी दंडवत कीना। कीवट उतरी दंडवत कीना। कीवट उतरी दंडवत कीना। कीवट उतरी दंडवत कीना। प्रभु ही सकुच नहीं कछु दीना। प्रभु ही सकुच नहीं कछु दीना। दंडवत चरणों में गिर पड़ा। प्रभु संकोच में है कि इस चरणों में गिरा है, इसको क्या देना चाहिए। माताओं सुनो, पियहिया की सिंह जानी निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कब कब जानकी ने अंगूठी उतारी और कब राम के हाथ में दी, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। जानकी जी सोच रही हैं कि ये चरणों में गिर पड़ा है और प्रभु भाव में है, और भाव में आकर प्रभु कहीं अपने आप को ही नहीं दे दें केवट को, इसलिए अंगूठी उतार कर देनी चाहिए। तो कहा प्रभु कयहु कृपाल लेहि उतराई। कयहु कृपाल लेहि उतराई। कीवट चरण गए अकुलाई। केवट चरण गए अकुलाई। केवट ने कहा बोले प्रभु क्यों देते हो, आपका हमारा काम एक ही है। धोबी धोबी से नहीं लेता, नाई नाई से नहीं लेता। आप भी मल्ला हो, हम भी मल्ला हैं। आप बड़े मल्ला हो, हम छोटे मल्ला हैं। केवट कहता है प्रभु मैंने आपको यहां से पार किया, जब मेरी पारी आए तो भवसागर से प्रभु मुझको आप पार लगा देना। भगवान ने भक्ति का आशीर्वाद दिया। गंगा जी पर आए हैं, पूजन किया है। पूजन करने के बाद अब प्रयाग में आई हैं। प्रयाग में आकर आगे जाकर भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए और वहां से फिर वाल्मीकि के आश्रम में आए।
और वाल्मीकि के आश्रम में आकर पूछा कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं। वाल्मीकि ने कहा पहले तो ये बताओ कि तुम कहाँ नहीं हो, हर जगह तुम हो। वाल्मीकि कहने पर चित्रकूट गिरी करहु निवासु, जहां तुम्हार सब भांतु सुबासु। तुम जाकर चित्रकूट में निवास करो। श्री राम चित्रकूट पर निवास करने लगे। तीनों समय मंदाकिनी में स्नान करते, बहुत आनंद से सब समय बीत रहा था। इधर शत्रुघ्न, इधर श्री सुमंत जी महाराज अब लौट कर आए हैं। लौट कर आए, हिम्मत नहीं पड़ रही है, हिम्मत नहीं पड़ रही है। आए महल में, चल नहीं पा रहे हैं। किसी ने हाथ, मेरे अन्नदाता कहां हैं, चक्रवर्ती कहां हैं? पहुंचे हैं, जो देखा अन्नदाता चरणों में गिर पड़े। सुमंत आ गए, मुझे पता था वो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। दशरथ जी कहते हैं, सुमंत, राम जैसा बेटा होना बहुत मुश्किल है। जब मैंने कहा गद्दी पर बैठना है तो सुख नहीं था, और सुबह कहा वन में जाना है तो दुख नहीं था। है तो मेरा बेटा। और बस कौशल्या की गोद में है। कौशल्या कहती है, महाराज धैर्य रखो। दशरथ कहते हैं, महारानी देखो, महारानी देखो, वो मुझको दो व्रत दिखाई दे रहे हैं सामने से। अन्नदाता कुछ भी नहीं है। बंधुओं, व्यक्ति जैसा कर्म करता है, अंतिम समय उसको उसके पाप नजर आते हैं। दशरथ को आज श्रवण कुमार के बूढ़े माता पिता दिखाई दे रहे हैं। हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत राम बहु दिन बीते। हाँ जानकी लखन हार रघुवर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहर रघुवर बिरह, राव गयो सुरधाम। तन परिहर रघुवर बिरह, राव गयो सुरधाम। राम राम कहकर 6 बार राम शब्द बोला है। दो मिनट रघुपति राघव। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तुम। सीताराम 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 भज प्यारे तुम। सीताराम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा
पतित पावन सीताराम। सीताराम भज सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। महाराज दशरथ 6 बार राम राम कहकर चल बसे। बंधुओं, दशरथ ने जीने और मरने के दोनों फल प्राप्त कर दिए। जिए तो राम के लिए जिए, मरे तो राम के लिए मरे। अब समस्या थी कि क्या हो, कैसे कैसे महाराज का संस्कार हो। राम वन में हैं, भरत जी ननिहाल में हैं। महाराज के शव को सुरक्षित रखा गया है तेल की कढ़ाई में। और कल मानस का सबसे उत्तम प्रसंग श्री भरत चरित्र। अब यकीन मानना, भरत जैसा तो कोई हो नहीं सकता। मैंने कल भरत चरित्र आप लोग श्रवण करेंगे। एक निवेदन मैं आपसे और कर दूं। इस समय लॉकडाउन की स्थिति में बहुत से ब्राह्मण परेशान हैं बेचारे, जिनके यहां पूजा पाठ सब बंद हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो लोग चाहते हैं कि महामृत्युंजय यज्ञ कराइए, यज्ञ होना चाहिए, रुद्राभिषेक होना चाहिए, तो वो अगर आपका मन हो तो वृंदावन में आप करवा सकते हैं। आपके इस प्रकार करवाने से बहुत से ब्राह्मणों को उनकी रोजी रोटी मिल जाएगी। आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। बेचारे ब्राह्मण लोग दुखी हैं, परेशान हैं इस समय। कुछ भी पूजा आप करा लीजिए उनके नाम से। ब्राह्मण बड़े भाव से पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे आप लोगों के। चलो वृंदावन में नहीं करा सकते, आपके आसपास आपके जो पंडित जी हैं, जरूर उनसे कुछ ना कुछ आप लोग काम कराइए, जिससे कम से कम ब्राह्मण प्रसन्न रहेंगे, आपको हृदय से आशीर्वाद देंगे। महाराज दशरथ को आज हम लोग प्रणाम करेंगे और कल ठीक 4 बजे हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। और ये कथा पूज्य राधे माँ जी की बड़ी असीम कृपा से हम लोग सुन रहे हैं। माँ का आशीर्वाद आप सब पर बरसता रहे, सब पर कृपा हो उनकी। इन्हीं शब्दों के साथ बस एक बार रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। अगर आपको
कथा में आनंद आया हो। ये आनंद सबको मिलना चाहिए। आप इस कथा को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। सब पर कृपा बरसनी चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। अधिक से अधिक शेयर कर कर सबके कान में कथा पहुंचे और भाव से बोलते हुए रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए और प्रभु का नाम लेते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ विश्राम। कल ठीक 4 बजे आपसे पुनः मिलेंगे। जय जय श्री ताराम।